हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रतिमान की पाठशाला में। अगर आप पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल को भी लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आज मैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 9 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ईजी चैप्टर है, ईजी इतना है कि आपको मार्क्स भी इजीली मिल जाएंगे। तो आप इस चैप्टर को थॉरली देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करेंगे तो थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना करिए, पहले से एंड तक पूरा देखिएगा। आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा थॉरली नॉलेज हो जाएगा और इसके बेस पर ही आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो के पहले हम दो चीज़ें और देखेंगे। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब ये दोनों चीज़ मैं यहाँ ला रहा हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल होते क्या। देखो ध्यान से देखिएगा, ये 9th क्लास 10th क्लास में भी चलेगा। तो आप इसको अगर यहाँ पर थॉरली देख लेंगे तो आपको ये परमानेंट याद रह जाएगा और 9th 10th में भी आप इसको इजीली समझ पाएंगे। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू डज नॉट चेंज, ये हो गया मेरा कांस्टेंट। और वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंजेस, वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। अब देखो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती? अपनी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसी किसकी वैल्यू है जो चेंज होती रहती है, चेंज नहीं होती है? तो मैं कहूँगा नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, है ना, नंबर्स की वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे कि 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 0 हमेशा 0 ही रहेगा ना। आप लोग 0 हैं या 1 है? देखिए, तो 1 हमेशा 1 रहेगा, 0 हमेशा 0 रहेगा। तो 2 कभी भी 3 लिख सकते हो। 2 = 3 होगा? नहीं होगा, 2 = 2 ही होगा हमेशा। मतलब ये क्या है? ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है पता है? आपके जैसे हमारे जैसे, है ना, हमेशा चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल में अगर बताऊं तो अल्फ़ाबेट्स, है ना, कि हम a की वैल्यू 0 भी लिख देते हैं, कभी a की वैल्यू 1 भी ले लेता है, a की वैल्यू 2 भी लेता है, b की वैल्यू 1 ले सकते हो, c की वैल्यू 2 ले सकते हो, d की वैल्यू 9 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स हैं। ध्यान से देखना। और मैं अल्फ़ाबेट्स और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, मतलब कोई एक अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ जैसे कि 2, और ये मेरा वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो कि मैं x ले लेता हूँ, तो ये 2x करके मुझे एक नई चीज़ मिली। देखो 2 और x हमेशा मल्टीप्लिकेशन में है। किस में? मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये पूरे चैप्टर में आप समझना, ये एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हमेशा मल्टीप्लिकेशन में। अगर 2x लिखा है तो ये 2x इज़ नथिंग बट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इतना ईजी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब देखो छोटी सी चीज़, हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि 3, क्या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप बोलोगे कि नो सर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका आंसर आएगा यस। क्यों आएगा वो मैं समझाता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, है ना। 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 3, देखो आपका जो चैप्टर नंबर पावर एंड एक्सपोनेंट है वो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। पावर एंड एक्सपोनेंट जिसको हम लिखते हैं जैसे कि किसी की भी पावर 0, देखो एक लो है पावर एंड एक्सपोनेंट में, a की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो मैंने लिखा 3, तो 3 को 3 × 1 लिख सकता हूँ। और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 की जगह मैं लिख देता हूँ a की पावर 0। देखो ये 3 कांस्टेंट और a मेरा वेरिएबल आ गया। कांस्टेंट और वेरिएबल बन गया, ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। कितना इजी। तो कोई भी कांस्टेंट भी, अकेला कांस्टेंट भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मेरे माइंड में, दिमाग में ये आया कि यार वेरिएबल तो नहीं होगा, वेरिएबल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल जैसे कि मैं लिखता हूँ x। अब x के साथ तो आप कैसे लिखेंगे सर, है ना, x के साथ कैसे कांस्टेंट लिखेंगे? यस आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। क्यों? x के साथ मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये वेरिएबल, ये मेरा कांस्टेंट आ गया ना, मेरा वेरिएबल और कांस्टेंट।
समझ में आया? मतलब वेरिएबल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इतना इजी। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होने चाहिए, है ना, होते ही हैं। कांस्टेंट अकेला नहीं है, कांस्टेंट के साथ एक छुपा हुआ दोस्त है, कौन सा है? वेरिएबल है। और वेरिएबल के साथ में भी एक छुपा हुआ दोस्त है, कौन सा है? कांस्टेंट है। समझ में आ गया आप लोगों को कितना इजी है? अब इसके बाद हम एक और चीज़ लिखते हैं, देखिए आप ध्यान से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखना, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिखा, देखना ध्यान से, मान लो कि यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x है और यहाँ का डिस्टेंस 5 है, तो ये a, b और c। तो मुझे बताओ कि a से c का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ तो गए हम x और यहाँ गए तो 5। देखो अब यहाँ x है, यहाँ 5 है, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ आया? अब देखो 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x + 9 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 8x + 7 + 9z ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर ये तीनों भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ बेटों में है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग दिख रहे है ना, तीनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो क्या है, देखो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 3 चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट है टर्म, देखो टर्म्स डिस्कस करेंगे। टर्म्स मतलब टाइप्स, जैसे कि देखो 2x ये पूरा एक टर्म है, 1 टर्म है, कितना है? 1 टर्म। अब मैं लिखता हूँ 2x + 3, देखो यहाँ प्लस आ गया, अलग हो गया, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो ये मेरा पहला टर्म और ये मेरा दूसरा टर्म, तो कितनी हो गई? 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। अब देखो ध्यान से देखना, 2x + 9y + 6z, देखो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, है ना। तो ये 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म, मेरी ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। समझ में आया? ये टर्म्स डिफरेंट है, देखो टर्म्स से भी अलग अलग है। अगर 1 टर्म होगी तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। मतलब मोनोमियल की क्या डेफिनेशन हो गई? कितना इजी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। MI मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। कितना इजी है, देखो कितना इजी है याद रखने का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। कितना है? ट्राइनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब मैं लिख रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 or more term is called polynomials। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट डाउन करिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर, एक हो या एक से ज़्यादा, उन सबको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब ये तीनों हमारे क्या हो गए? पॉलिनोमियल्स हुए। 1 टर्म होगी तो उसको मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 को टाइनो तो बोलेंगे, लेकिन ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल है। 4 टर्म्स हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक पॉलिनोमियल है। 5 टर्म्स हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? ये एक पॉलिनोमियल है। 6 को पॉलिनोमियल, 7 को पॉलिनोमियल, ये चलता जाएगा पॉलिनोमियल। समझ में आया आपको कितना ईजी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल है। कांस्टेंट एक 3, वेरिएबल x, 3x हो गया, 2x हो गया, वो हमारा मोनोमियल हो गया। 3x + 2 मतलब बाइनोमियल, 3x + 2 + 7z तो मेरा हो गया ट्राइनोमियल। समझ में आ गया कितना इजी है? अब देखना, पहला तो था टर्म्स, दूसरा मैं यहाँ पर थोड़ा रब करके मिटा रहा हूँ या इसी को रहने देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फैक्टर। फैक्टर जैसे कि 2x, इसके फैक्टर्स कौन से हैं? 2 × x, ये दोनों फैक्टर्स हुए। जैसे कि 4 है,
4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 2 2 1, 4 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 2, तो 2x के फैक्टर क्या हुए, 2 × x, है ना। मल्टीप्लाई में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हट जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। 8x देखना ध्यान से, 8x के फैक्टर क्या हुए, तो 8 के फैक्टर कितने हुए, 2 × 2, 8 का हुआ और x का x हुआ। समझ में आया फैक्टर्स कितना इजी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो 9x², अब x 2 है ना, तो 9 को अब लिखते हैं 3 × 3 और x को लिखते हैं x² है मतलब 2x है तो x × x, ये फैक्टर्स हुए। देखो कितना इजी है, 2x थे तो यहाँ 2x लिखा, 9 को लिख दिया मैंने 3 × 3, कितना इजी है ना, समझ में आ रहा है आपको फैक्टर्स। नाउ तीसरी जो चीज़ थी दैट वाज टर्म्स फैक्टर, और तीसरी जो थी वो थी कोफिशिएंट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे देखिए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि 2x है ना, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट जो न्यूमरिक वैल्यू होती है, न्यूमरिक वैल्यू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये लिखना ज़रूरी है। न्यूमरिक वैल्यू जो होती है वो कोफिशिएंट होगी, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 2। बहुत इजी है, सामने ही लिख रखा है ना। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि x का कोफिशिएंट, तो हमारा आंसर पेपर में ही होगा, दैट विल बी 2। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, 4x² + 9z ऐसे लिख रखा है, तो इसमें बोला होगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आएगा 4। अगर यूँ पूछ रखा है z का कोफिशिएंट क्या है, तो 9 जो न्यूमरिक वैल्यू है वो आएगा। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, दैट इज टर्म्स, फैक्टर्स एंड न्यूमरिक वैल्यू। फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन में करना, टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो मैक्सिमम वन और मोर टर्म्स होती है वो पॉलिनोमियल्स होती है। ये हमारा जो रिवीजन था वो पार्ट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ की ओर जा रहे हैं, टर्म्स तो हैं ही, पर लाइक और अनलाइक, है ना, लाइक और अनलाइक टर्म। देखा आप ध्यान से, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक। देखो लाइक और अनलाइक मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं लाइक और अनलाइक पढ़ाऊंगा, बाकी पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक, फेसबुक वाला लाइक, ये वाला है ना, वो नहीं लाइक है, इसमें लाइक अलग है। लाइक मतलब बोलूँगा मैं सेम वेरिएबल, देखना सेम वेरिएबल, और अनलाइक मतलब डिफरेंट वेरिएबल। देखना ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगी, नियर अबाउट होगी। देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ, जैसे कि 3x और 4x, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सेम वेरिएबल। देखो x दोनों में कैसा है, वेरिएबल, तो ये दोनों कैसी हैं, लाइक टर्म है, बहुत ईजी है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3x और 4z, देखो इसमें वेरिएबल कैसा है, x है और z, तो ये दोनों कैसे हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग, तो ये अनलाइक टर्म होगी। और ये जिनके वेरिएबल सेम है वो क्या कहेंगे, उसको लाइक टर्म कहेंगे। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब इस हिसाब से सेम वेरिएबल मतलब वो लाइक टर्म है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, नहीं, ये दोनों लाइक टर्म नहीं होगी। मतलब वेरिएबल के साथ साथ उसकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, पावर भी कैसी होनी चाहिए, सेम। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, अदरवाइज ये लाइक टर्म नहीं कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से नोट करिए अपनी नोटबुक में, है ना। तो लाइक पावर हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ मैं स्क्वायर करता हूँ, यहाँ स्क्वायर करता हूँ, तो क्या कहूँगा, ये दोनों मेरी लाइक टर्म है। तो लाइक और अनलाइक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लाइक और अनलाइक टर्म से ही बेस्ड है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे। देखना ध्यान से, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन उन्हीं चीज़ का होगा, लाइक टर्म का ही होगा। लाइक टर्म होगी तो ही एडिशन होगा, बाकी अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 3a
प्लस 5a, है ना, इन दोनों का ही होगा। मेरे पास में 4 एप्पल है, 3 एप्पल है, सॉरी 3 एप्पल है और 5 एप्पल है, तो मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 एप्पल्स हो जाएगा, है ना। अगर मैं यूँ बोलता हूँ कि मेरे पास 3 एप्पल है और 8 बनाना है, तो मेरे पास 11 एप्पल बनाना है, यूँ थोड़ी बोलेंगे, है नहीं होगा ना, एप्पल बनाना होगा नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, 3 एप्पल और 5 एप्पल, है ना, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास 8 एप्पल है, समझ आया। अगर मैं 5 एप्पल की जगह बनाना कर देता हूँ, है ना, BANANA, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, 8 एप्पल बनाना, यूँ बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा नहीं। मतलब क्या, इसमें भी देखो लाइक टर्म, लाइक फ्रूट्स ही ऐड होंगे, अनलाइक फ्रूट्स ऐड नहीं होंगे। इसी तरह से जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में 3a प्लस 5a ही 8a बनेगा, अगर मैं a की जगह यहाँ b कर दूंगा तो ये ऐड अप नहीं होगा, समझ में आया। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी वही है। चलिए अब हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों में। देखो 7x² प्लस 8b प्लस 9a। तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 9y² प्लस 6b प्लस c प्लस 8a। देखो ये सारा प्लस में है, ये भी प्लस में, हमको बोला है कि इसका एडिशन करो। हम क्या करेंगे, देखो एडिशन में क्या करना है, लाइक टर्म्स के नीचे रख देते हैं। देखो x² है या y² है, तो 7x², है ना, यहाँ पर इसके नीचे वो लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसके नीचे यहाँ पर रख देते हैं, सॉरी यहाँ पर ऐड कर देते हैं 9y², है ना। इसके ऊपर भी खाली 0 रख देंगे। देखो दोनों सेम नहीं है, देखो b है और b है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8b और उसके नीचे ही 6b लिखेंगे, समझ आया। लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म लिखेंगे। देखो यहाँ पर 9a है प्लस 9a, अब a वाला है, यस 8 वाला है, तो 8a नीचे रखेंगे। नेक्स्ट बचा क्या यहाँ पर 7c, तो वो नीचे वाले में है तो 7c और ऊपर कुछ नहीं है तो 0, समझ आया। अब इनका ऐड कर दो, 7x² प्लस 9y। देखो इसका एडिशन राइट से शुरू करो, लेफ्ट से शुरू करो, इसमें आपको कैरी देना नहीं है, कैरी अपने पास ही रखना है ना। प्लस देखो 8 और 6, b तो b रहेगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, कैरी इसको आगे वाले को नहीं देना है, उसके पास ही रखना। प्लस 9 और 8 17a प्लस 7c। देखो ये एडिशन हो गया, कितना इजी है ना। हमको क्या करना है, लाइक टर्म का एडिशन करना है और अनलाइक टर्म को अकेला ही रहने दो, छोड़ दो, समझ में आ गया। तो इतना इजी एडिशन है, वैसा का वैसा सब्सट्रैक्शन है। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, यहाँ से देखना ध्यान से, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब मुझे यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि सब्सट्रैक्शन इसको इससे करना है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है वो माइनस 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 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जमाना वैसा का वैसा ही है, पर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। अगर यूँ दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने माइनस कर रखा है, तो माइनस माइनस नीचे यहाँ लिख देंगे, इसका उल्टा प्लस कर देंगे, समझ में आ गया। यहाँ भी पॉजिटिव है इसलिए उसका साइन हमने उल्टा कर दिया माइनस। अब देखो यही चीज़ का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, ध्यान से देखना। 7x² का 0 से गया तो 7x², 0 का माइनस 9x² से गया तो माइनस 9y², सॉरी यहाँ 8 में से 6 गया तो 2b, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1a। अब 1a की जगह आप a लिखो तो भी चलेगा, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस 7c, समझ आएगा। इस तरीके से सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब लाइक टर्म का ही सब्सट्रैक्शन होगा और अनलाइक टर्म है उनको अलग ही छोड़ दो। पर सब्सट्रैक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ साइन चेंज करना ना भूलिए, अगर भूल गए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन भी तो कर ही दें। मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में ही आइडेंटिटीज़, मल्टीप्लिकेशन से ही आइडेंटिटीज़ बनेगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन से हम आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। ध्यान से देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन है, देखना मल्टीप्लिकेशन। अब जो पहला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन में,
मैं यहाँ मोनोमियल का मोनोमियल से ही करूँगा मल्टीप्लिकेशन। मतलब दो एग्जांपल मोनोमियल के करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा 7a मल्टीप्लाई 8b। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, और उसका मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। तो 7, देखो एडिशन में क्या होता है कि अनलाइक टर्म का कुछ भी नहीं होता, पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा देखना ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 8 7 जा 56। ए का ए हो जाएगा और बी का बी हो जाएगा। कितना इजी है ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात अलग है, मल्टीप्लिकेशन में सब मिक्स हो जाएगा। 56a b, ये मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 9x² प्लस मल्टीप्लाई 6x। देखना ध्यान से, क्या करोगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ x² और x मतलब कितने x हो गए, 3x हो गए, तो x³ हो गया। ध्यान से देखना, है ना। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो मेरी चैप्टर नंबर 12 की वीडियो देख लीजिए, चैप्टर नंबर 6 की वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये x³ हो गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मैंने 2 मोनोमियल लिए, मैं यहाँ 3 मोनोमियल लेके कर रहा हूँ। देखना 3 मोनोमियल लेता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल क्या है, 7a मल्टीप्लाई 8a मल्टीप्लाई 2b, या 8 की जगह मैं 3 ले लेता हूँ ताकि मुझे मल्टीप्लिकेशन में इजी हो, है ना। मैं क्यों इतना वो करूँ। अब देखना ध्यान से, 7a, चलो इसकी जगह a की जगह मैं c ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी आएगा। तो 7 कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट है उनका तो हम मल्टीप्लिकेशन कर ही दे। 7 3 जा 21, a और c का मल्टीप्लाई ac मल्टीप्लाई 2b। देखना उसको हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको रहने दिया। देखो ये इसका वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 जा 42, ac और b। देखो कितना इजी है मल्टीप्लिकेशन, है ना। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, acb। अब acb लिखा, abc लिखो या cba लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल आपको और समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोशिश करनी है मेरे क्वेश्चंस की, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा 7x मल्टीप्लाई 7x ही क्यों ले हर बार, 5x मल्टीप्लाई 4y प्लस मल्टीप्लाई 2z। ये 3 मोनोमियल है, इसका मल्टीप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उसके बाद में मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर चेक करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं भी उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब 7x 4y, 7x में 4y मतलब क्या हो गया कि 5 का 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, है ना, 22 जा 40 लिख दो डायरेक्टली, x y और z। ये हो गया सॉल्यूशन। समझ में आ गया। मतलब कितने भी मोनोमियल, अगर मैं चौथा मोनोमियल ले लूँ तो भी कर पाऊँगा, है ना। मुझे क्या करना है, कांस्टेंट से कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, वेरिएबल से वेरिएबल का मल्टीप्लाई, दैट्स इट, हो गया। समझ में आ गया आपको। आ गया होगा, आ गया नहीं आया, है ना, आया होगा, आके चला नहीं जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन हम करने जा रहे हैं वो मोनोमियल तो है, पर हम जो दूसरा टॉपिक ले रहे हैं मोनोमियल तो है, पर उसकी जगह हम लेंगे बाइनोमियल। देखो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आ गया मोनोमियल का बाइनोमियल से करने, आपको कोई भी एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन के लिए रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। मोनोमियल और बाइनोमियल, कोई भी एक मोनोमियल ले लेते हैं। 7x, ये 7x ही मैं हर बार क्यों ले रहा हूँ, पता नहीं 7 से पुराने जन्म का कुछ रिश्ता होगा। चलिए रिश्ता नहीं, वाइफ नहीं होगी, चिंता मत करिए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स लेनी है, 3y प्लस 4z। देखो ये मेरा बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म्स हो गई, और ये मेरा मोनोमियल होगा। देखो मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखना इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 7x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3y से मल्टीप्लाई करना, और 7x को 4z से मल्टीप्लाई करना है। देखना 7x को 3y से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 3y, फिर देखो यहाँ पर साइन कौन सा आता है, प्लस, फिर 7x को हम 4z से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना ध्यान से, 7x 3y,
7 3 जा 21xy प्लस 7 4 जा 28xz। अब इसमें देख लो दोनों में ये xy है और ये xz है, दोनों वेरिएबल्स अलग है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मतलब अगर हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, दो टर्म्स मिलती हैं, मतलब हमको क्या मिलता है, बाइनोमियल्स। देखो ध्यान से, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई मोनोमियल टू बाइनोमियल व्हाट यू गॉट, यू विल गेट बाइनोमियल, द प्रोडक्ट विल बी बाइनोमियल, क्योंकि टू टर्म्स मिलेगी। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें हमने देखा नहीं, मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, मोनोमियल ही मिलेगा। क्या मिलेगा, मोनोमियल ही मिलेगा। लेकिन मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बाइनोमियल मिलेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कि बाइनोमियल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, ट्राइनोमियल कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, तीन टर्म्स लूंगा मैं, क्या ले रहा हूँ, ट्राइनोमियल। देखना यहाँ मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ 2x, यहाँ ले लेता हूँ 3y प्लस 7z प्लस, या माइनस ले लेता हूँ, चलो आपकी खुशी के लिए 3, मैं हर बार क्यों प्लस लूँ, इस बार माइनस ले लिया। अब देखना जो हमने मोनोमियल का बाइनोमियल से किया था वैसे ही इससे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। बस क्या करेंगे, देखो 2x का 3y से मल्टीप्लाई, फिर देखो साइन क्या लगेगा, प्लस, फिर 2x का 7z से मल्टीप्लाई, फिर साइन क्या लगेगा, माइनस 2x का 3 से मल्टीप्लाई। देखो कितना ईजी है, 2 3 जा 6xy प्लस 2 7 जा 14xz माइनस 2 3 जा 6x। देखो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। देखो ये कितनी टर्म्स मिली हमको, कितनी टर्म्स मिली, 1 2 3 टर्म्स मिली। मतलब 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं, 3 टर्म्स वाले को याद करिए, रिकैप करिए। यस, इट इज ट्राइनोमियल। मतलब हमने देखो मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया, मोनोमियल मिला, मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था तो बाइनोमियल मिला था, और मोनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, ट्राइनोमियल। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल का। अब हम जो ले रहे हैं वो बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखो ध्यान से, बाइनोमियल का बाइनोमियल से यहाँ मैं रब कर देता हूँ। थर्ड जो है हमारा, सॉरी फोर्थ आएगा बाइनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। देखना ध्यान से, अब मैं दो एग्जांपल बाइनोमियल के ले रहा हूँ। 7a प्लस 8b है ना। वापस दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, 9x प्लस 4z। देखो ध्यान से, यहाँ भी बाइनोमियल, यहाँ भी बाइनोमियल, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी इजी है। देखो हम पहला नंबर लेंगे, 7a का 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 7a का 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वापस जो हम मोनोमियल का प्रोसेस करते थे वही, 7x का 4z से, पर साइन ये आएगा, 7a का 4z से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 वाला कंप्लीट हो गया, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 8 लेंगे, पर 8 से पहले का साइन कौन सा है, प्लस। 8b का 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 9x से, और वापिस साइन ये वाला प्लस लगेगा, और 8b का हम 4z से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितना इजी है ना। जो मोनोमियल का था वही काम था, 7a का 9x से, 7x का 4z से, 8b का 9x से, 8b मतलब हर किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 जा 63ax प्लस 7 4 जा 28az प्लस 8 9 जा 72bx प्लस 8 4 जा 32bz। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगी, ax az bx bz। कोई लाइक टर्म नहीं है, ऐड नहीं होगा, यहाँ ही आपका गेम पूरा हो गया। मतलब 4 टर्म्स हो गया। मतलब देखो ध्यान से, 4 टर्म्स अलग अलग मिली है। मतलब अगर बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, आपको बाइनोमियल नहीं मिलेगा। देखो ध्यान से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाइनोमियल टू बाइनोमियल यू विल गेट पॉलिनोमियल।
समझ आया? कुछ भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल हो सकता है। समझ में आ गया? अब बाइनोमियल का एक बढ़ा देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, ट्राइनोमियल कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, ट्राइनोमियल कर देता हूँ, ट्राइनोमियल। अब मैं ट्राइनोमियल ले रहा हूँ, देखो एग्जांपल ले लेता हूँ, a प्लस बी, या चलो ये नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले लेता हूँ, 2a प्लस 3b। ये तो मेरा बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल मतलब मुझे 3 टर्म्स लेनी है, 4x प्लस 5y प्लस 6z। देखना आप ध्यान से, ये ट्राइनोमियल है बाइनोमियल। अब क्या करेंगे, 2a का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 3b का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वही का वही प्रोसेस, देखो ध्यान से, 2a का 4x से करेंगे, 2a इंटू 4x, फिर प्लस ये वाला लगाएंगे, वापस 2a का 5y से करेंगे, 2a का 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस साइन ये प्लस वाला और 2a का 6z से करेंगे मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? ये 3 से कर दिया। अब साइन ये वाला लगेगा प्लस, क्योंकि 2 वाला पूरा हो गया, उसके बाद हम 3 ले रहे हैं तो उसके पहले वाला साइन लगाएंगे। अब 3b का 4x से करेंगे, ठीक है, फिर 3b का 5y से करेंगे, फिर 3b का किससे करेंगे बता दीजिए, 6z से करेंगे। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8ax प्लस 2 5 ज़ा 10ay प्लस 2 6 ज़ा 12az प्लस 3 4 ज़ा 12bx प्लस 3 5 ज़ा 15by प्लस 3 6 ज़ा 18bz। बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, पर बहुत इजी है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और स्टेप्स देखना है। 2 का तीनों से मल्टीप्लाई करो, 3 का 2 से। अब इसका मेथड मेरे दिमाग में ये आया कि मैं उल्टा नहीं कर सकता। 4x को किस वे में, देखो ध्यान से रखना, देखना, 4x को इन 2 से मल्टीप्लाई करो, 5y को इन 2 से मल्टीप्लाई करो और 6z को इन 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या मुझे सेम आंसर मिलेगा? यस, आंसर सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है बताइए, बताइए 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, वो भी 6 होता है। देखो 3 को मैं आगे ले गया तो भी 6 आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में आप इस यूँ भी मार सकते हो, यूँ भी मार सकते हो, जैसे मारना वैसे मार लो। समझ में आ गया? इजी है ना? तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा हो गया। अब आइडेंटिटीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आइडेंटिटीज़ आप समझ लो आपको आ गई। अगर इतनी चीज़ें आ गई, आपको आइडेंटिटीज़ आ गई। आइडेंटिटीज़ कितनी है देखो, 3-4 आइडेंटिटीज़ है, 4 आइडेंटिटीज़ आ देयर, और उसके बेस पर पूरी एक्सरसाइज है। और आइडेंटिटीज़ भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो पहली आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो ना ध्यान से, आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। नहीं आती, मान लो कि मुझे नहीं आती, याद नहीं रहती, इतना तो याद रहेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। मिटा दो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं याद, मैंने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, 2 स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। 2 स्क्वायर को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी। अब देखो ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, मल्टीप्लिकेशन करो, चलो फटाफट। a का a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस a का b से मल्टीप्लाई, प्लस b का a से मल्टीप्लाई, फिर प्लस b का b से मल्टीप्लाई। देखना ध्यान से, a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस इसको करूँगा ab, और ये मेरा हो गया ba प्लस बी स्क्वायर। देखना ab और ba मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर प्लस ab प्लस इस ba में a आगे ले लेता हूँ, b पीछे ले लेता हूँ, प्लस b स्क्वायर। देखना a स्क्वायर ab, देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ab 1 ab 2 ab 2ab हो गया, a स्क्वायर ab 2ab बी स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया? बहुत इजी है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी भी इसी वे में है, कोई चेंजेस नहीं है। a प्लस बी की जगह क्या है,
ए माइनस बी होल स्क्वायर, देखना ध्यान से, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका आइडेंटिटी जो लास्ट राइट साइड का जो फॉर्म है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो बहुत इजी है, एक याद हो गई तो दूसरी भी याद हो जाएगी। देखो ए माइनस बी मतलब माइनस कहाँ आ रहा है, सिर्फ 2ab में माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, बाकी दोनों में सेम आ रहा है। देखो इसको प्रूफ करते हैं हम, ए माइनस बी, ध्यान से देखना, वही मल्टीप्लाई, ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आएगा, ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना ध्यान से, ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे पर यहाँ माइनस है तो हम करेंगे माइनस ए बी। अब ये वाला माइनस है इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। बी का ए से मल्टीप्लाई बी ए और बी का बी से मल्टीप्लाई, देखना ध्यान से, यहाँ भी माइनस बी है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। देखना ए स्क्वायर माइनस ए बी, मैंने वही बोला बी ए को ए बी लिख सकते हो, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, देखो दोनों लाइक टर्म है, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। दूसरी आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरी ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब दो आइडेंटिटी और है, बहुत ईजी आइडेंटिटी है, बता दें, बता दूं, फटाफट बता दूं, देखना है, जल्दी है, चलो बता देते हैं फटाफट। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप अगर आपको इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में उतार लो। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे होता है, देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, देखना ध्यान से। अब यहाँ b का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर बी ए लिखता हूँ पर मैं ए बी लिख सकता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, है ना, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ए बी, यहाँ प्लस माइनस माइनस बी 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 स्क्वायर। देखना ए बी और ए बी, प्लस ए बी माइनस ए बी दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इतना इजी, ये मिल गया RHS साइड। ये थर्ड आइडेंटिटी है। और फोर्थ आइडेंटिटी क्या कह रही है, देखना x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फोर्थ आइडेंटिटी। देखो इन फोर आइडेंटिटी के बेस पर ही आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट जो आपकी 9.2 है मेरे ख्याल से और 9.4 भी आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, वही मल्टीप्लाई, x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का b से मल्टीप्लाई एक्स बी। अब ये हो गया x का मल्टीप्लिकेशन। अब a का x से मल्टीप्लाई ax और a का b से मल्टीप्लाई ab, देखना ध्यान से। अब यहाँ और यहाँ दोनों में देखो x x सेम है ना, तो x स्क्वायर को तो x स्क्वायर प्लस x सेम है तो मैं x कॉमन निकाल देता हूँ, तो इसमें x निकल गया, बचा क्या b, इसमें x निकल गया, बचा क्या a प्लस ए बी। देखना ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर और ए बी मिल गया, हमको तो ये सेट करना है, इसको आगे पीछे ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस देखो बी प्लस ए, देखो 3 प्लस 2 लिखूँ या 2 प्लस 3 लिखूँ, कोई फ़र्क मिलेगा मुझे नहीं पड़ेगा, तो a प्लस बी लिख दिया और ये हो गया मेरा x प्लस ए बी, आ गया आंसर। ये फोर्थ आइडेंटिटी है। तो ये चार आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपकी लाइफ भर चलेगी जब तक आपकी मैथ साथ में है। मैथ साथ में नहीं हो तो भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 10th तक तो साथ में होगी ही, तो आप इसको थॉरोली समझिए। इन चार आइडेंटिटीज़ का प्रूफ कैसे किया है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, अगर याद नहीं रहती है तो आप मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, है ना, और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।